बिहार में आए हुए हैं और कल से ही यहाँ पे आने का हमारा प्रोग्राम था और आज सुबह हम लोग आ पाए। हमारे साथ हमारे मित्र तिवारी जी भी हैं और ये माँ गंगा का अनुपम घाट देखने को मिल रहा है। बड़े दिनों से सुना था कि विंध्यवासिनी देवी के यहाँ बड़ा खूबसूरत कॉरिडोर बन रहा है और आप यकीन जानिए जैसा हमने सुना था उससे बेहतर पाया। तो तिवारी जी देखिए ये घाटों की खूबसूरती कितनी है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये घाट बने हुए बहुत सुंदर है और कॉरिडोर देखने का पहला सौभाग्य मेरा भी हुआ कि आपकी वजह से मेरा आना हुआ और बहुत ही मनोरम में बन रहा है। हालांकि काम थोड़े से 10% अभी बाकी हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर बना है बहुत सुंदर है और बहुत कंफर्टेबल है। बिल्कुल। और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं है, यहाँ पे इतनी सुविधाएं बनी हुई हैं। हम और कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कि घाटों को क्या अभी मैं उपाध्याय जी के साथ अपने मित्र के साथ कॉरिडोर का जो गेट बना हुआ है इतना भव्य है और इतना सुंदर है। कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं और हम लोग अभी उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग उधर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि क्या। पहले हम लोग आए थे तो ये स्थितियाँ नहीं थी। बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से घाट को उतरती हुई सीढ़ियाँ और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत और कितना भव्य और कितना विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है गेट का। और प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, प्रशासन के वजह से ही जो है यहाँ किसी को असुविधा नहीं। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से अपने अपने समय आने पे दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। एक माँ गंगा का झूला और यहाँ से घाट की तरफ उतरती हुई सीढ़ियाँ और सीढ़ियों से उतरते हुए लोग। हमने माँ गंगा का विहंगम दृश्य देखा और अब हम चलते हैं कॉरिडोर की तरफ। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और इतना खूबसूरत दृश्य है गेट का कि देख करके बड़ा ही मन प्रसन्न हो रहा है। आइए चलते हैं। जी चले। लोग यहाँ बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं क्योंकि बाहर धूप भी तेज है और समय जो है 12 साढ़े 12 होने वाला है, इसलिए सूरज की गर्मी आज काफी है। और यहाँ से हम लोग अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल उपाध्याय जी बहुत सुंदर है और किनारे बड़ी सजी हुई दुकानें हैं जिसमें पूजा सामग्री है। और यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं, इसलिए जूस वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ देखिए, हाँ, व्रत रह के आते हैं तो यहाँ जूस वगैरह जो है इनको अच्छा मिल जाता है। हाँ, लेते हैं। और पहले आपका दिखा दें कि आप बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, जूस इत्यादि की सब बड़ी उत्तम व्यवस्था है आपके पास, है ना? बना दे लीजिए। हाँ ठीक है, आते हैं थोड़ा दर्शन करके आए, है ना? अब माता गंगा के दर्शन के पश्चात जो कॉरिडोर है हम लोग चलते हुए अब माता जी के दर्शन के लिए उनके मुख्य द्वार के तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ धूप होने से थोड़ी सी श्रद्धालु तो कम है, लेकिन आगे जो छांव है वहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी बड़ी संख्या है। जी अच्छा, क्योंकि 12 बज गया है ना तो हाँ, धीरे धीरे अपराह्न होने के कारण जो है लोगों को धूप से थोड़ी तकलीफ हो रही है और सुबह से आए हुए हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ संकल्प जो भी विधि विधान है किए हैं और विश्राम के मूड में भी कहीं कहीं श्रद्धालु दर्शन के पश्चात बैठे हुए हैं। अच्छा, जगह जगह ये जो बैठने के लिए स्थान बने हुए हैं और ये जो कुल मिलाकर के इतना विहंगम दृश्य दिख रहा है, ये जो अब से पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। काफ़ी भीड़ होती तो लोगों को तकलीफें होती थी, धक्का मुक्की होती थी, लेकिन अब एकदम काफ़ी जो है कंफर्टेबल है। हाँ। और अपने अद्भुत रूप में विंध्याचल माँ का दरबार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये जो कॉरिडोर है एक अद्भुत ही है, क्योंकि इससे भक्तों की और आस्था बढ़ेगी। लोग आएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने देखा। हाँ, और हमने अयोध्या की भूमि भी देखी। जी और माँ विंध्यवासिनी का भी ये कॉरिडोर हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वर्तमान समय जो है हाँ, सनातन का सर्वश्रेष्ठ समय में देखने बहुत है। अच्छा, यहाँ पे हम कैमरामैन से कहेंगे कि मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा दिखाएं। बच्चों का मुंडन है, उनके अभिभावक लेकर के जो है उनके बाल का मुंडन करवा रहे हैं। हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार ये भी है। जी बिल्कुल।
माँ के पेट में जो बच्चे रहते हैं और जब से बाहर निकलते हैं तो जो उस अवस्था की जो बाल होते हैं, जो केस हैं, और उसको बड़ा मांगलिक तरीके से मनाने की प्रथा है हमारे में। शहनाई का वादन भी देखने को मिल रहा है। परिजन आए हुए हैं, शहनाई है, बाजा है, ब्राह्मण है, बाकी एकदम विधि विधान से सब संपन्न हो रहा है। ये शासन संस्कार हमारे 16 संस्कारों में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 वर्ष से पहले नाई हैं, घर के अभिभावक ये हैं और शायद बुआ भी आंचल में लेती हैं बाल को, है ना, ऐसी प्रथा है और उनको लेख दिया जाता है ना। बालक रो रहा है क्योंकि पहली बार से उसका सामना हुआ है कि बाल कैसे कटाया जाता है। और आज के शासन संस्कार करने का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है और बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। इसीलिए कई हमें से देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के जो है बिल्कुल बिल्कुल संस्कार हो रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं और मुख्य प्रांगण में पहुंचते हैं। अब देखिए श्रद्धालु जो है दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। बड़ा ये कॉरिडोर बनने का ही कारण है कि इतनी जगह मिल रही है इनको। लोग जगह और बैठ करके विश्राम कर रहे हैं क्योंकि थकावट तो होती, लंबी लंबी सुबह लाइनें थी। अब हम लोग विशेष प्रांगण में पहुंचे हैं जहाँ पे माता जी का प्राचीन मंदिर जो स्ट्रक्चर है वो है। कॉरिडोर से निकलते हुए मेन प्रांगण में पहुंचने वाले हैं और अपराह्न होने के कारण अभी थोड़ी भक्तों की भीड़ तो कम है, लेकिन सुबह में पूरा प्रांगण भरा हुआ था। कुछ देर पहले जब हम लोगों ने दर्शन किया और प्रशासन की खूबी कहूँगा कि किसी को कोई तकलीफ नहीं, एकदम मुस्तैदी से जो है भक्तों की लाइनें ठीक करा रहे थे और भक्त भी अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, लोग दर्शन के लिए हाँ कतारबद्ध हैं, अभी कतारबद्ध हैं। फूल मालाएं और देखिए श्रद्धा की कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई घबराहट नहीं, सब आराम से। अड़हुल का फूल, नारियल और माँ की चुनरी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि माँ को अड़हुल के फूल बड़े प्रिय हैं। अड़हुल के फूल तो बहुत ही प्रिय है, चुनरी प्रिय है, चुनरी प्रिय है और सारा प्रसाद लोग लेकर के पंक्तिबद्ध हो रहे हैं, कतारों में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक रेला दिखाई दे रही है और कुल मिलाकर के बड़ा अद्भुत, बहुत अवर्णनीय ये माहौल देखने को मिल रहा है और इसकी खुशी, इसकी प्रसन्नता यहाँ पे आकर के ही महसूस होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल केवल महसूस किया जा सकता वो है। आदि शक्ति है, उनको शब्दों में सर कैसे व्यक्त कर सकते हैं, है ना। हम मनुष्य हैं, हमको तो बस थोड़ी सी कुछ अपनी बातें हैं वो मालूम है, बाकी अब उनका गुणगान करना उसके लिए शब्द हम लोगों के पास नहीं है। जी बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत हमारी परंपराओं में देखने सुनने समझने को मिलते हैं। माँ का पचरा, माँ के देवी गीत जब जन्मांतर से लोग गाते चले आए हैं, सुनाते चले आए हैं। मुझे याद आ रहा है एक समय मनोज तिवारी जी ने यहीं पे शुरुआत की थी। उन्होंने जो अपने भजन गायकी के जो जिसको हमारे तरफ पूर्वांचल में पचरा का नाम दिया जाता है और शायद वो शब्द भी हमको लाइनें याद हैं। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने बाड़ी शेर पर सवार रुपवा हाथ में त्रिशूल गरवा सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहतबा बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतबा बाड़ी शेर पर सवार। और महिलाएं सब गाती थी। और एक गीत बड़ा मशहूर है जी, मियाँ की दाढ़ मैया लावेली झूलवा। हाँ झूली झूली बिल्कुल 2-4 एल्बम जब उन्होंने गाए और ख्याति प्राप्त की जी। और देखिए भजन में भी उसी चीज को दर्शाया कि जो माँ को पसंद है, उनको नीम के डाल पे झूला झूलना पसंद है, उसकी हवाएं पसंद है ना, और उसी को दर्शाया हुआ है। आज भी मन मोहक हो जाता है भजन। एक हम परिक्रमा करते हैं। और घंटा नाद हो रही है और भक्तों का भी कोलाहल है, जय माता जी जय माता जी। ये पूरा का पूरा प्रांगण अद्भुत अलौकिक आभा से परिपूर्ण है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कोने और पूरा
पूरा परिवार पूरी की पूरी फैमिली जी लोग जी। बस बुक कर रहे हैं। यहाँ देखिए लोग अभी उतर रहे हैं, दर्शन करके निकास द्वार से आ रहे हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा इनको दिखाइए, तो सेल्फी भी ले रहे हैं लोग। हाँ, हाँ, देखिए। बड़े प्रसन्नचित हैं परिवार के साथ। बिल्कुल और हो देखिए सेल्फी ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, एक यादगार क्षण है। जब दर्शन किए हैं, पूरा परिवार आया है, और बच्चे का मुंडन संस्कार भी हुआ है। हाँ, साथ में आज अधिकांश लोग मुंडन उनके संस्कार परिजन कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, है ना। बच्चे का मुंडन संस्कार हुआ है। आप दिखाइए, वो बच्चा आ रहा है वहाँ से। जी जी। पर यहाँ एक परिक्रमा हम करेंगे। खूबसूरत दृश्य एक कॉरिडोर की नक्काशी देखिए पत्थरों की, कितनी सुंदर है। आप देखिए पाषाण पे कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई बिल्कुल है। बिल्कुल, पूरी पत्थरों से है, और बहुत कारीगरी अति उत्तम है इसकी। जी इस पे जो खुदाई करके चित्र उकेरे गए हैं, हाँ आज के आर्किटेक्ट क्या करेंगे। नहीं, इतनी हमारे सुंदर और मनोरम। अच्छा, इसमें सनातन की छवि दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह आपको खटकोट दिखाई देंगे अगर आप वहाँ देखेंगे। जी जी, तो हाँ, वो जो वो शक्ति के केंद्र हैं, शक्ति की जो रचना रहती है कोणों की, वो है पूरी, शक्ति उसको यंत्र कहते जी हैं। शक्ति यंत्र है, वहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये कलश आम्रफलक, कलश कलश जी। यही चीज हम चारों तरफ देख रहे हैं। चलिए, मेरा सौभाग्य है, आपने प्रेरित किया और मैं आया, दर्शन हुआ। यदि आप बोलते नहीं कि तिवारी जी चलना है, तो मैं तो दूसरे कामों के में फंसा हुआ था, अभी शेड्यूल बिजी था, लेकिन बोला कि नहीं, माता जी का आज दर्शन करना ही है। ये माता रानी के बारे में और पहले आगामी वर्षों में किया हुआ है, लेकिन जो कॉरिडोर बना है उसके बाद पहली बार आना हुआ है, और मैं बड़ा अभिभूत हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात बड़ी मशहूर यहाँ देखिए, एक दूसरे तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं, 4 लाइनें इधर से भी भक्त जा रहे हैं। हाँ, एक कई तरफ से मतलब जो है चारों दर्शन, तरफ, चारों दिशाओं जी से भक्त जी जा रहे जी हैं। जी। हाँ, इससे भीड़ भी नियंत्रित होगी। कहाँ खड़े हो? अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर क्षेत्र की, और इसमें जो भी भक्त दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था है उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, निर्माण कार्य जारी है। हाँ, निर्माण कार्य जारी है अभी। वो तो मैं पहले ही बोला था, जो मैं हम लोग वहाँ इंट्रेंस में थे। जी जी जी। अभी 20-30% काम बाकी है, लेकिन होने के बाद खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे। आपने एक बात कही, मैं वो चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए माता रानी का जब बुलावा आता है ना, तो सारे वहाँ निर्माणाधीन है ये। जी जी। निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है, हाँ हाँ और उधर कारीगर लगे हुए हम देख रहे हैं। हाँ, अभी कार्य भी चल रहा है यहाँ पे। इधर मिट्टी का मलबा पड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए पत्थरों की घिसाई कहीं हो रही है, कहीं अलग अलग टाइप के काम अभी हो रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है 80-85% वर्क पूरा है, 15% फिनिशिंग का काम हो रहा है, जहाँ जहाँ जो जरूरतें हैं बाकी है। कुल मिलाकर के हमें माता रानी का ये दरबार हाँ। बड़ा विहंगम लगा, बड़ा अद्भुत लगा। जी जी और जी। बहुत देखिए, यहाँ पे आने के बाद हमें एक प्राचीन श्री देवी माँ अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ पे भक्तगण जो है खड़े हैं। जय अन्नपूर्णा माता। और माँ अन्नपूर्णा से भी हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को भी अन्न और बाकी चीज़ों ज़रूरतों की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता अन्नपूर्णा बात है कि कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। जी जी, वो कभी भी दुखदारी चीज़ है, पास नहीं सकता है। जी जी और इसीलिए हमने देखा कि माता अन्नपूर्णा का मंदिर जो है विश्वनाथ कॉरिडोर में भी है। जी जी। हाँ, वहाँ वाराणसी में भी विश्वनाथ कॉरिडोर में माता अन्नपूर्णा विराजमान, यहाँ भी माता अन्नपूर्णा है, वही जग का पालन कर रही हैं। सबकी क्षुधा की तृप्ति उन्हीं के द्वारा हो रही है। जो और देखिए कुछ भक्त जो है यहाँ पे दक्षिण भारत से भी आए। हाँ दूसरे भक्तों की जोड़ी दक्षिण भारत से आ रही है। जी, वो जारी है। उपाध्याय जी, वहाँ भी कुछ हो रहा है। पंडित जी हैं और कुछ औरतें माला चढ़ा रही हैं, कुछ पूड़ी प्रसाद चढ़ा रही हैं। थोड़ा उसको भी देखना चाहेंगे, वहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है। आप थोड़ा सा वहाँ दिखाइए। पंडित जी लोग जो के मार्गदर्शन में वो सब बहुत
दरबार में दर्शन करने के लिए और बच्चों का मुंडन संस्कार, तीनों प्यारे छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार संपादित हुआ। आपको कैसा लगा माँ का दरबार? माँ का दरबार बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर लगा। मेरी मन की प्रार्थना की थी कि मैं मुंडन संस्कार में आऊँगा और आया, मेरा दिल खुश हो गया। अब मुंडन संस्कार तो घर में भी होता है हम लोगों के यहाँ, ये मान्यता आपने कब से मान रखी थी कि माता के यहाँ ही जाना है, वहीं पे मुंडन संस्कार करना है? ये बात आपके मन में आई कैसे? वो माता जी को मन में लाने के लिए माता जी खुद आके बैठ जाती हैं। हाँ, कोई ना कोई इस तरह की प्रेरणा होती है कि मन में ये बात अनायास उठ जाती है। जरूर 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 जरूर। इसके पहले भी आप विंध्याचल आते रहे हैं, माता रानी के दर्शन करते रहे हैं। जी जी जी। अब की बार कुछ खास क्या लगा आपको? खास यही लगा कि और भव्यता बड़ी होती जा रही है। हाँ, और माता जी आगे बढ़ती जा रही है, हम लोगों की बढ़ाते जा रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बड़ा अच्छा, बड़ा अद्भुत स्वरूप दिया है। वो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी। जी वो आज के युग के रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, आपको ये ऐसा लगता है? साक्षात देखने को मिल रहा है। ये जो निर्माण कार्य हम देख रहे हैं, चाहे हम प्रवेश द्वार से आए, चाहे गंगा जी के यहाँ हमने दर्शन किया, पूरा का पूरा कॉरिडोर बड़ा भव्य, बड़ा ही अनूठा, बड़ा अद्वितीय देखने को मिला हमें। तो पहले का अनुभव और आज का अनुभव किस मामले में अलग है? पहले भी हम आ चुके हैं, अब भी आए हैं और आगे भी आना है। और मोदी जी के आने के बाद बहुत ही विशाल रूप लेता जा रहा है हर एक मंदिर। मैं मंदिर बहुत घूमता हूँ। अच्छा। और हर एक मंदिर विशाल रूप ले रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है मंदिर बनवाने से क्या फ़ायदा है? जो पैसा मंदिर बनवाने में लगता है उसी पैसे से अस्पताल बनने चाहिए थे, सड़कें बनने चाहिए थे, तमाम और कार्य होने चाहिए थे। क्या आपको ऐसा लगता है? भगवान ने पैसा दिया है तो हर एक चीज़ के लिए दिया है। कुछ दान करने के लिए दिया है, कुछ मंदिर बनाने के लिए दिया है, कुछ हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया है, कुछ खाने के लिए दिया है, कुछ बचाने के लिए दिया है। मेरा शौक है तभी तो मैं 5,000 रुपये की घड़ी पहन रहा हूँ, 50,000 की अंगूठी पहन रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं चाहूँ तो सादा भी रह सकता हूँ। अच्छा, प्रशासन का सहयोग कैसा रहा आपको? प्रशासन बहुत ही टाइट है, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, आपको कैसा लगा माता रानी के दरबार में आकर के? आपने देखा और दर्शन भी किया, काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी लोग भी आए हुए थे, इसके बावजूद टोटल अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। हम भी अपने फैमिली के साथ शादी से पहले बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, कई सालों के बाद अब आए हैं। बहुत सारा मतलब चेंज हो गया है, कुछ यूनिक हो गया है, बहुत अच्छा लगा। क्या यूनिक हो गया? ऐसा माता रानी का वो प्रांगण वो तो पहले जैसा ही है, कॉरिडोर बदला है, हाँ, थोड़ी सी सुविधाएं हमें और देखने को मिल रही हैं। सुविधा बहुत अच्छी दी गई है। अच्छा, बहुत पसंद आया मुझे। तो फिर अगली बार कब आने का इरादा है? देखिए, जब माता रानी बुला दे तब हम लोग आएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग तभी आते हैं जब माता रानी का बुलावा हमारे पास आता है। जब वो बुलाती हैं तो लोग खींचे चले आ रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुबह से जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इतनी तेज धूप है लेकिन फिर भी भक्तों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये भक्तों की भक्ति है जी, और माता जी की आशीर्वाद है और सनातन की शक्ति है। देखिए और लोगों की सनातन आस्था की है। शक्ति है। यस बिल्कुल। यस यस।